हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे दा क्लास ईएडी ग्रुप पे आप सभी का वेलकम है। ठीक है, तो माय डियर, जो हमारा हिंदी में देखो सीक्वेंस से चल रहा है बेटा, एक एक चीज चल रही है। ठीक है ना, देखो जैसे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बेटा हमने करा भाषा, भाषा के बाद बोलियां। ठीक है ना, बोलियां, काल भी करा इसका, उपभाषा भी करा बेटा हमने, अपभ्रंश भी करा हमने। क्या अपभ्रंश करा हमने? ठीक है ना, संवैधानिक विकास करा हमने, संवैधानिक विकास करा हमने बेटा, स्वर करे हमने और व्यंजन करे हमने। ठीक है, इन सारी चीजें इतना हम करके आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा बेटा वर्णमाला को अच्छे से पढ़ना है, स्वर और व्यंजन को आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप संधि कर पाओगे। ठीक है ना, अगर स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं है तो बेटा संधि नहीं कर पाओगे फिर। तो अगर जिस बच्चे ने ना देखी हो पीछे की वीडियो तो लेक्चर पीछे के देख ले। ठीक है ना, तो सहूलियत रहेगी बेटा समझने में, क्योंकि संधि तभी समझ में आ पाएगी आपके। ठीक है, संधि तभी समझ में आ पाएगी बेटा। तो देखेंगे, तो संधि सम प्लस के धी, इसका संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा बेटा? सम प्लस के धी। ठीक है, तो ये जो अब क्लास चल रही है आपकी बेटा, नॉन टेक का कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में हिंदी आएगी एक क्वेश्चन तो पहली बात बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मेरी आदत ऐसी नहीं है कि बातें ज्यादा ठोकूं पढ़ाऊं कम, और लोगों की तरह जो और चैनल वाले करते हैं ना, फेंक रहे हैं और आप लपेट रहे हो। आप लपेट रहे, 2-4 साल लपेटोगे, बात खत्म। यहाँ ऐसा नहीं है हमारे चैनल, हमारे चैनल पर कंटेंट मिलता है बच्चे को, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो बेटा संधि, संधि क्या, मैं हिंदी जो पढ़ा रहा हूँ, हिंदी किसी भी एग्जाम में लेके बैठ जाना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो संधि में देखो, कभी आज के बाद जिस बच्चे को समझ में संधि नहीं है, आज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक क्वेश्चन नहीं बचेगा संधि का। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप टैकल कर दोगे बच्चे। देखो, तो सम प्लस के धी होता है क्या? सम प्लस के धी। तो इसमें होता क्या है बेटा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को या निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को क्या बोलते हैं बेटा? संधि। देखेंगे, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को या दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से, के मेल को संधि कहते हैं बेटा, के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, पूछ लेता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है क्या बेटा? मेल होता है। क्या होता है माय डियर? मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? मेल होता है। ठीक है ना, देखेंगे बेटा, जैसे मैं बोलूं बेटा राम प्लस के अवतार, एक एग्जाम्पल लेते हैं माय डियर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम प्लस के अवतार। ठीक है, अब ये राम में से मैंने क्या कहा था, देखो पहले हम ऐसे पढ़ रहे थे ना मेलो, अगर बेटा कै में से अ बाहर निकाल दो, कै के नीचे हलंत आ जाता है और ए आ गया बाहर। तो ऐसे अगर मैं कहूँ बेटा मैं में से आ बाहर निकाल दो, तो मैं पे हलंत आ जाएगा और ए आ जाएगा बेटा बाहर। तो ऐसे यहां देखोगे बेटा, राम, मैं पे हलंत आ जाएगा, ए आ गया बाहर, प्लस के अवतार। मैंने कहा दो निकटवर्ती ध्वनियों या दो निकटवर्ती वर्णों के मेल का, यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण को दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को। तो यही तो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये है बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे,
यानी कि आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है बेटा, आ बनता है, क्या आ। और आ की मात्रा में माय डियर क्या होती है, ये होती है। मात्रा में पढ़ा चुका हूं, अब किसी का कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मात्रा में पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। अब मैं इसे क्या लिखूंगा, तो राम, और इन दोनों आ की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, आ, तो यहां आ, और इसे बतार, तो राम अवतार, ये हो गया। अब जो ये आ है बेटा, आ की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये राम अवतार, क्या हो जाएगा माय डियर, राम अवतार हो जाएगा, क्या बेटा, राम अवतार हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे चलते रहेंगे। अब एक आधा एग्जाम्पल बहुत है, जैसे और देख लेते हैं, एक और देख लो एग्जाम्पल, बहुत करेंगे इसमें, और देख लो। जैसे मैं बात करूं बेटा, हिम प्लस के आल है, ठीक है। अब बेटा मैंने कहा अगर मैं में से आ बाहर निकाल दूं क्या होगा, तो म प्लस के आ हो जाएगा। अब इससे ज्यादा नहीं टूट सकता, अब इससे ज्यादा नहीं टूट सकता बेटा। तो यहां देखेंगे, में से आ बाहर निकाल दिया मैंने, प्लस के आल है, तो बेटा यहां देखो, ये आ और ये आ, यानी कि आ सॉरी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो आ प्लस के आ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घा, और दीर्घा की मात्रा क्या होती है बेटा, ये होती है। मात्रा में बता चुका हूं, जब वर्णमाला पढ़ा रहा था मैं, वहां मात्राएं बताई थी मैंने आपको, ठीक है बेटा। यहां देखेंगे, आगे आओ थोड़ा सा, तो बेटा अब ये क्या हो जाएगा, हिम, इन दोनों की जगह क्या आएगा, आ, ले 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 ले, आ की मात्रा बेटा कहां, आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माय डियर, हिमालय हो जाएगा, हिमालय, क्या हो गया बेटा, हिमालय हो गया। बात समझ में आई, क्या हो गया बेटा, हिमालय हो गया, नहीं हो गया। अब ये क्लियर है इतना, चलो मैं रब कर दूं इसे, कर दो सर, स्क्रीनशॉट लोगे, मेरा भी ले लो, लो स्क्रीनशॉट लो, अब ले लो, अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, ले लिया भाई। चलो अब यहां आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। संधि में, संधि आती है हर पेपर में, आपको पता है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आ जाओ बेटा, संधि को बांट दें, इसका बंटवारा करते हैं, संधि का बंटवारा करते हैं माय डियर, संधि का बंटवारा करते हैं बेटा, इधर आ जाओ। संधि होती है बेटे तीन टाइप की होती है। संधि जो हमारा झगड़ा हो जाता है फिर कंप्रोमाइज करते हैं, तो वो तीन प्रकार से होता है। एक स्वरों का सही चयन करके, एक व्यंजनों का सही चयन करके, और एक विसर्ग का सही चयन करके। तो देखेंगे, तो देखो बेटा, एक होती है माय डियर स्वर संधि। कौन सी, स्वर संधि होती है बेटा। दूसरी होती है बेटा व्यंजन संधि। तीसरी होती है बेटा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तीन होती है बेटा ये, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन संधियां होती हैं बेटा, ठीक है। अब तीनों संधियों में देखेंगे बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे माय डियर हम स्वर संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, स्वर संधि। तो स्वर संधि को देखेंगे, सबसे पहले इसके पॉइंट देखो बेटा, स्वर संधि के, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न, क्या बेटा, दो स्वरों के मेल से
उत्पन्न से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। क्या बेटा? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को बेटा क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इस डेफिनेशन में बेटा मैंने व्यंजन नहीं डाला, क्योंकि यहां पे जो सारा खेल रहेगा इस संधि में, स्वर संधि में, नाम से पता चल रहा है स्वर, तो बेटा इसमें जो खेल रहेगा वो सीधा सीधा स्वरों का ही रहेगा। व्यंजन तो इसमें आएगा ही नहीं, स्वरों का रहेगा। ठीक है ना? किसका रहेगा? स्वरों का खेल रहेगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, जैसे मैंने दो स्वरों का यानी कि दो स्वरों के मिल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, हिम प्लस के आलय, ये बताया था ना मैंने आपको। तो यहां से हिम में से तो ए बाहर आ गया बेटा, ये प्लस के आलय। तो माय डियर ये ए और आ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घा बनाएंगे। और दीर्घा की मात्रा क्या होती है? ये। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इधर लिख देंगे तो हिम आ ले। तो आ की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी बेटा, तो ये क्या होगा? हिमालय। तो यहां पे देख रहे हो दो स्वरों का ही तो मेल हो रहा है। यहां पे स्वर संधि है बेटा, स्वर संधि में क्या होगा? स्वरों का ही मेल होगा। स्वर संधि में क्या होगा बेटा? स्वरों का ही मेल होगा। ठीक है बच्चों? तो बेटा ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है, एक अगली लाइन देखते हैं। तो दो स्वरों का मेल होता है यहाँ पे, तो स्वर ही तो है, आ और आ भी तो स्वर है। स्वर भूल गए क्या आप? मुझे लग रहा है आप भूल गए। एक तो ये हो गया बेटा, एक ये हो गया, ई बड़ी ई हो गया, ऊ छोटा ऊ, री हाँ ए बड़े हो गया, ओ बड़े हो गया बेटा। इनकी मात्रा भी मैंने आपको बताई थी, इनकी मात्राएं भी मैंने आपको बताई थी। तो बेटा यहां से और देखेंगे, और पॉइंट देखेंगे इसमें। ठीक है, तो मैंने ये आपको यहां यहां नोट कर दूं अगला पॉइंट। ये पहला पॉइंट हो गया यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां। तो यहां पे लिखेंगे बेटा पहले शब्द का अंतिम वर्ड तथा द्वितीय शब्द का द्वितीय शब्द का बेटा ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। मेल होता है बेटा। ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। यहां देखेंगे माय डियर बेटा, देखो जैसे हिम का अंतिम वर्ण था, आलय का प्रथम वर्ण था, दोनों का मेल कराया हमने, ये हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो स्वर संधि में जब भी बात करेंगे बेटा स्वरों की ही बात होगी, और ये स्वर मैंने आपको बताए हैं और इनकी मात्रा भी बताई। इसकी मात्रा ये होती है, इसकी मात्रा ये होती है, ये छोटा ऊ बड़े ऊ की ये हो गई। री की मात्रा बेटा दो बताई मैंने आपको, दो तरीके से लगती है। इसकी ये होती है, इसकी ये होती है बेटा, डबल आ जाती है। इसकी सिंगल रहती है, इसकी डबल आके सिंगल नीचे आके आ जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर है इतना। अब देखो आगे स्वर संधि के भेद देखते हैं बेटा। स्वर संधि के भेद देखते हैं। क्या? स्वर संधि के भेद देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं।
5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं बेटा। 5 कौन कौन से होते हैं? पहला, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा बेटा, ठीक है बेटा, चौथा होता है माय डियर यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। और पांचवा होता है माय डियर अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो बेटा यहां तक पहुंच गए हम। तो स्वर संधि के ही भेद होते हैं, ना कि व्यंजन के होते, ना विसर्ग के होते, सिर्फ स्वर संधि के भेद होते हैं। यही थोड़ा लंबा पड़ता है और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इधर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इधर से पूछे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे बेटा दीर्घ स्वर संधि को, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि को। तो याद रखेंगे माय डियर, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और बेटा यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 भेद होते हैं बेटा स्वर संधि के, तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम दीर्घ स्वर संधि की। किसकी? दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे इसमें, ठीक है, एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले देखेंगे माय डियर दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि बेटा। अब मैं एक बात बताऊं माय डियर, जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था उसमें स्वर पढ़ाए थे, तो मैंने उसमें दीर्घ संधि स्वर पढ़ाया था। आपको याद आ रहा है कुछ? दीर्घ संधि स्वर को पढ़ाया था। तो दीर्घ संधि स्वर कौन से थे माय डियर वहां पे? एक तो ये था, मुझे तो याद आ रहा भाई, आपको याद आ रहा या नहीं आ रहा ये मुझे नहीं पता। ये पढ़ाए थे मैंने, ठीक है। ये बताए थे बेटा 4, 4 क्या 3, इसे तो लोई मत, ये तो मूल स्वर में आ जाता है। 3 ये पढ़ाए थे। इसकी मात्रा क्या होती है बेटा? ये होती है। और इसकी मात्रा क्या होती है? ये होती है। और इसकी मात्रा क्या होती है बेटा? ये होती है। जिनमें ये तीनों स्वर होंगे, जिस शब्द में ये तीनों स्वर होंगे, वहां दीर्घ स्वर संधि होगी बेटा। क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। जहां पे ये तीनों स्वर होंगे आपके, जहां पर ये तीनों स्वर होंगे बेटा, आ ई उ। क्या? आ ई उ। बेटा ये जहां तीनों होंगे वहां पे क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है ना। लिखेंगे एक लाइन। जब दो सजातीय, क्या बेटा? जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है, दीर्घ स्वरों का मेल होता है, दीर्घ स्वरों का मेल होता है, तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं और उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं।
दीर्घ स्वर संधि कहते हैं बेटा। ध्यान रखेंगे ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब कैसे इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण कैसे हुआ बेटा, तो पहले तो वो देखेंगे इनका निर्माण कैसे हुआ माय डियर। तो देखो बेटा कैसे निर्माण हुआ इनका। अगर मैं बात करूं बेटा आ, मैंने कहा यहां पे क्या लिखा है, दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल जब होता है तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं या दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। तो आ प्लस के आ दोनों सजातीय बेटा एक ही बिरादरी के हैं और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ आ बनाएंगे। और दीर्घ आ की बेटा मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ऐसे बेटा अगर मैं कहूं आ प्लस के आ हो, ये भी तो हो सकता है। आ प्लस क्या भाई, है तो एक ही बिरादरी के, क्यों बे, क्यों भाई, हाँ तो एक ही बिरादरी के, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तब भी आ ही बनाएंगे और मात्रा ये होती है। अगर बेटा मैं कहूं आ प्लस के आ, तब भी तो दीर्घी आ बनाएंगे और इसकी मात्रा क्या होती है, ये। और अगर मैं कहूं बेटा आ प्लस के अ, तो तब भी क्या बनाएंगे, दीर्घ आ बनाएंगे माय डियर, और इसकी मात्रा क्या होती है, यही होती है। बात समझ में आई। ये तो हो गई बेटा अ की कहानी। अब करते हैं ई की कहानी को। ई की कहानी देखेंगे। यहां देखो बेटा, अगर मैं बात करूं ई ह्रस्व और ह्रस्व का जोड़ करूंगा तो दीर्घ ई बनेगा। और बेटा दीर्घ ई की मात्रा क्या होती है, ये होती है। बात समझ में आई, ये होती है। अब ह्रस्व प्लस के दीर्घ ई है एक ही बिरादरी के, सजातीय हैं दोनों, क्या बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे बेटा। और दीर्घ ई की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, और मैं कहूं बेटा दीर्घ ई प्लस के दीर्घ ई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, दीर्घ ई बनेगा। और दीर्घ ई की मात्रा क्या होती है माय डियर, यही होती है। ठीक है तो सजातीय भाई, क्या सजातीय है ना बेटा। यहां देखेंगे अगर मैं कहूं बेटा दीर्घ ई के साथ में ई आए खाली, और ये क्या बनाएंगे बेटा, दीर्घ ई बनाएंगे, और दीर्घ ई की मात्रा क्या होगी, ये होगी बेटा। क्लियर है, ये बात क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर होगा, यहां तक क्या होगा बेटा, क्लियर होगा रे। ठीक है, और देखो आगे को, यहां आ जाओ। यहां आ जाओ बेटा। अब बात करता हूं ऊ प्लस के ऊ, दोनों ह्रस्व स्वर हैं, सजातीय हैं, तो क्या बनाएंगे बेटा, दीर्घ ऊ बनाएंगे। और दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, दीर्घ ऊ ही बनाएंगे। और इसकी मात्रा क्या होती है, यही होती है। मैं कहूं बेटा दीर्घ ऊ प्लस के दीर्घ ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ। और इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। मैं कहूं बेटा दीर्घ ऊ प्लस के ऊ, और क्या बनाएंगे बेटा, दीर्घ ऊ बनाएंगे। और दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ये चीज माय डियर नोट कर ली होगी आपने, नोट नहीं करी तो बेटा नोट कर लो रे। ठीक है, कभी कभी इसमें री भी चल जाता है रे, री प्लस री करोगे बेटा, री प्लस री करोगे तो क्या होगा, री होगा। और री की मात्रा क्या होती है, एक तो ये होती है और एक ये होती है बेटा। चलो अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। यहां पे इसे भी भर लो, यहां खाली सा लग रहा है मेरे को। देखो बेटा कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं, आ ई ई उ ऊ रे ए अ औ
ये है बेटा, ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि में कौन से स्वर यूज हो रहे हैं, यहां पे प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो दीर्घ हैं, और वो भी सजातीय से बने हुए। एक तो आ, एक ई, एक ऊ, एक री भी ले लेते हैं बेटा, छोटी तरीके से एक री भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, एक अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स की। क्या बेटा, एग्जाम्पल की। परम प्लस के अर्थ, क्या बेटा, परम प्लस के अर्थ। तो माय डियर यहां से परम से, मैं से आ बाहर निकाल दिया मैंने, मां से आ बाहर निकाल दिया, और प्लस के अर्थ। तो बेटा ये आ और ये आ दोनों मिलेंगे यहां पे, आ प्लस के आ, किसका निर्माण होगा बेटा, दीर्घ आ का, और दीर्घ आ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। क्या लिखोगे बेटा इसे, परम, दोनों की जगह क्या आ जाएगा, आ जाएगा, आ अर्थ, परमार्थ। और बेटा इस आ की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी और वहां से हलंत हट जाएगा, तो ये बन जाएगा परमार्थ। क्या बन गया बेटा, परमार्थ बन गया। कौड़ प्लस के अर्क, और देखते हैं, पहला, दूसरा, कौड़ प्लस के अर्क। तो बेटा कौड़ से आ बाहर निकाल दिया यहां से, ये आ बाहर आ गया बेटा, और अर्क। तो बेटा ये आ और ये आ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ प्लस के आ, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, आ, और आ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो यहां देखेंगे माय डियर, तो ये क्या होगा बेटा, कौड़ आ जाएगा इन दोनों की, आ की जगह पे आ, और कौड़ार्क। और बेटा ये आ की मात्रा आगे शिफ्ट होगी, तो ये बनेगा माय डियर कौड़ार्क। बन गया कौड़ार्क, बन गया बेटा कौड़ार्क, बन गया रे, क्या बन गया, कौड़ार्क। विद्या प्लस के अर्थी, और देखेंगे तीसरा, विद्या प्लस के अर्थी। बेटा यहां से आ बाहर निकाल देंगे, तो बेटा विद्या प्लस के अर्थी। तो माय डियर ये आ और आ मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ आ प्लस के आ, क्या बनाएंगे बेटा, आ बनाएंगे, और इसकी मात्रा क्या होती है, ये। तो यहां पे क्या होगा माय डियर, विद्यार्थी, ये आ जाएगा यहां पे, और अर्थी, आ की मात्रा बेटा आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, विद्यार्थी, और हलंत हट जाएगा, विद्यार्थी, हलंत हट जाएगा, और क्या बनेगा बेटा, विद्यार्थी बनेगा। रे टेढ़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, अपना ही है। और देखो बेटा, महा प्लस के आ से, चौथा, महा प्लस के आ से बेटा, तो यहां से आ बाहर निकल जाएगा, है पे हलंत आ जाएगा, तो महा, और प्लस के बेटा आ से। तो ये आ और ये आ, क्या बेटा, आ प्लस आ, दोनों क्या बनाएंगे, दीर्घ आ, और इसकी मात्रा क्या होती है बेटा, ये। तो ये क्या होगा माय डियर, महाशय, महाशय। इस आ की मात्रा आगे शिफ्ट होगी बेटा, तो ये हो जाएगा महाशय, क्या हो जाएगा बेटा, महाशय हो जाएगा। रे बात समझ में आई। और एक आध देख लें, नहीं अब नहीं, बहुत हो गया, इनफ हो गया, इनफ, ठीक है। अब देखो बेटा और देखते हैं, ये तो हमने इस पे देख लिए, ई वाले पे भी देख लेते हैं एक आध दो एग्जांपल। तो यहां आ जाओ बेटा, तो मैं ये रफ कर देता हूं, अब पूरा बोर्ड का यूज कर लेते हैं, तो क्या हो गया फिर, हाँ हाँ हाँ, यहां देखो मैंने क्या कहा था, आ, ई और ओ। बेटा देखो आ की मात्रा यहां यूज हो रही है, नहीं हो रही, बीच में मिलेगी, आ की मात्रा यूज हो रही है, नहीं हो रही है, दीर्घ हो गया बस। यहां देखो बेटा,
यहां देखेंगे माय डियर, गिरी प्लस के इंद्र, क्या गिरी प्लस के इंद्र बेटा। तो गिरी प्लस के इंद्र देखोगे बेटा, यहां से माय डियर छोटी की मात्रा बाहर निकालोगे तो गिरी प्लस के इंद्र। बेटा ये ई और ई सजाती हैं दोनों, ई प्लस के ई, तो क्या बनाएंगे बेटा दीर्घी, और दीर्घी की मात्रा क्या होती है, ये होती है। लिख दो यहां पे मिला के, तो गिरी, तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा, और इंद्र ये आ गया, गिरेंद्र। माय डियर ई की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, गिरेंद्र हो जाएगा। बड़ी की मात्रा है रे, छोटी की नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा, गिरेंद्र हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और देखते हैं दूसरा, कवि प्लस के ईस। तो बेटा तोड़ दो इसे, ब्रेक कर दो, तो कवि छोटी की प्लस के ईस। बेटा ये ई और ई क्या बनाएंगे, ई प्लस के ई, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घी, और दीर्घी की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो जोड़ दो बेटा, कवि कवीस, और बेटा ये मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा माय डियर, कबीस बनेगा रे, कबीस बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा, कबीस बन जाएगा। जानकी प्लस के ईस, यहां कर दूं क्या, तीसरा, जानकी प्लस के ईस बेटा, ब्रेक करो इसे, तो क्या होगा, जानकी, ना ना ने पे थोड़ी आएगा, कै पे आएगा, और ई, जानकी प्लस के ईस। बेटा ये ई और ई प्लस के ई दोनों मिलके क्या बनाएगा, दीर्घी, और दीर्घी की मात्रा क्या होती है, ये, ठीक है। तो बेटा लगा दो यहां पे, लगा दो बेटा यहां पे, तो जानकी जानकीस, तो माय डियर ये ई की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी तो ये क्या बनेगा भाई, जानकीस, ये बन जाएगा बेटा, बन गया जानकीस। माय डियर एक चीज देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, बेटा ई की मात्रा मिलेगी दीर्घ स्वर संधि में, तो देखो बीच में ई की मात्रा आ रही है, नहीं आ रही, ये आ रही, यहाँ पे ये आ रही, यहाँ पे ये आ रही। अब तो पकड़ गए होगे यार बात को, हैं, इतना तो पकड़ गए होगे बात को। अब बेटा ऊ से देख लेते हैं, ई का तो हो गया कल्याण, ऊ से देखते हैं। सु प्लस के उक्ति, ये रब कर दूं मैं यहां से, चलो ये मैं रब कर देता हूं यहां पे। यहां देखो बेटा, चौथा, सु प्लस के उक्ति, तो बेटा ब्रेक करो, तो ये हो गया सु प्लस के उक्ति। तो माय डियर ऊ और ऊ दोनों मिलेंगे, ये ऊ प्लस के ऊ, तो क्या बनाएंगे भैया, दीर्घु, और दीर्घु की मात्रा क्या होती है बेटा, ये होती है, ठीक है। लिख दो यहां पे, सूक्ति, ओ सॉरी, ओ सॉरी, क्या, ओ सॉरी, एक सॉरी भी वर्ड होता है बेटा, सूक्ति। माय डियर ये ऊ की मात्रा आगे शिफ्ट होगी तो क्या होगा, बड़े ऊ की है तो सूक्ति होगा, तो ये हो गया सूक्ति। मजा आ रहा है ना, एकदम मजा माछू। भानु प्लस के उदय बेटा, पांचवा, भानु प्लस के उदय, तो बेटा यहां से भानु, न से ऊ बाहर निकल जाएगा, ये आ गया, प्लस के उदय, तो बेटा यहां से ये ऊ प्लस के ऊ, तो बनाएंगे दीर्घ, और दीर्घ की मात्रा क्या होती है, ये, तो क्या होगा बेटा, भानु, भानुदय, तो बेटा ये ऊ की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी न पे, तो ये होगा माय डियर भानुदय, भानुदय हो गया बेटा, ठीक है।
छठा देखते हैं, लघु प्लस के उर्मी। छठा, लघु प्लस के उर्मी बेटा। तो यहां देखेंगे माय डियर, लघु से ऊ बाहर निकाल दिया हमने, छोटा ऊ है प्लस के उर्मी। तो बेटा ये ऊ और ये ऊ दोनों ऊ मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे, और दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो बेटा रख दो यहीं पे, लघुर्मी हो गया, नहीं हो गया, और ये वाला ऊ आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो माय डियर ये होगा लघुर्मी। लघुर्मी हो जाएगा। देखो बीच में ऊ की मात्रा आ रही है या नहीं आ रही है, अरे बीच में ऊ की मात्रा आ रही है या नहीं आ रही है, देख लो एक बार, आ रही है ना बीच में ऊ की मात्रा। ठीक है बेटा, धातु प्लस के ऊष्मा, और देखेंगे धातु प्लस की ऊष्मा, सातवां। धातु प्लस की ऊष्मा, तो बेटा तय से ऊ बाहर निकाल दो, तो ये आ गया, प्लस की ऊष्मा कर दो। तो बेटा ये ऊ और ऊ प्लस के ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो जोड़ दो यहाँ पे, तो ये बनेगा बेटा धातु ऊष्मा। माय डियर ये ऊ की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये आएगा बेटा धातु ऊष्मा। धातु, देखो बीच में ऊ की मात्रा आ रही है, नहीं आ रही है, आप तो मानते ही नहीं हो कि सर नहीं आती है। चलो आगे देखते हैं, भू प्लस के ऊर्जा बेटा, क्या, सातवां आठवां, भू प्लस की ऊर्जा। तो ब्रेक करो, भू से ऊ बाहर निकाल दिया, बड़ा ऊ है बेटा, प्लस के ऊर्जा। तो ये और ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, दीर्घ ऊ बनाएंगे, और दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये। तो ये क्या होगा बेटा, भूर्जा। तो यहां लिखोगे इसे, क्या हो जाएगा माय डियर, भूर्जा हो जाएगा। भूर्जा हो जाएगा बेटा, क्या, भूर्जा। बधू प्लस के उत्सव, और देखेंगे यहां पे, नौवां, बधू प्लस के उत्सव। तो देखो बेटा, बधू ऊ बाहर निकाल दिया, प्लस के उत्सव, प्लस के उत्सव। तो बेटा ये ऊ और ऊ प्लस के ऊ दोनों क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे, दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है बेटा। तो क्या हो जाएगा ये, अभी नहीं लगा रहा, मैं भी बहुत तेज हूं, बद उत्सव। बद उत्सव हो गया बेटा, इस ऊ की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बनेगा माय डियर, बड़े ऊ की है, बद उत्सव हो गया बेटा। क्या हो गया, बद उत्सव हो गया, नहीं हो गया बद उत्सव, ठीक है, बद उत्सव हो गया बेटा। साधु प्लस के उत्सव, और देखते हैं एक एग्जांपल, 9 10वां, साधु प्लस के उत्सव। तो बेटा यहां से साधु, यहां से बड़ा ऊ की मात्रा बाहर आ गई, प्लस के उत्सव। तो माय डियर ये ऊ और ये ऊ प्लस के ऊ दोनों क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे, और दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होती है, ये। तो ये क्या होगा माय डियर, यहां पे साधुसव, और इस ऊ की मात्रा आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये होगा बेटा साधुत्सव। ठीक है, एक चीज नोट कर रहे हो माय डियर, बीच में देखो ऊ की मात्रा आ रही है, मैंने क्या कहा, ऊ की मात्रा भी आएगी, आ भी देख लिया हमने, ऊ की मात्रा भी देख ली, ठीक है बेटा, आ भी देख लिया, ऊ की मात्रा भी देख ली, री भी देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने। एक री री वाला और देख लेते हैं, क्या बेटा, री री वाला। जैसे री प्लस की री, तो ये क्या बनता है बेटा, री बनता है। पितृ प्लस के ऋण, तो
बेटा इसकी मात्रा क्या होती है, एक तो ये होती है और एक ये होती है। तो बेटा यहां से पितृ प्लस के ऋण, तो बेटा ये री निकलेंगे बाहर यहां से, तो री बनेगा बेटा। और इसकी मात्रा क्या होती है बेटा, ये या ये, तो पितृ पितृण। तो री की मात्रा बेटा आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बनेगा माय डियर, पितृण। पितृण बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, पितृण बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, पितृण बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, पितृण बन जाएगा। ठीक है, एक और देखो बेटा, भोजन प्लस के आल है, ये डायरेक्ट ही मारेंगे यहां से, ये 11वां हो गया, यहां पे 12वां। भोजन प्लस के आल है, तो बेटा भोजन न से ए बाहर निकाल दिया बेटा यहां से, प्लस के आलय कर दिया, तो आ और आ दोनों क्या मिलेंगे, आ बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे, भोजनालय। क्या हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर ये आपकी थी दीर्घ स्वर संधि थी। दीर्घ स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। स्वर संधि का ही एक भाग था दीर्घ स्वर संधि बेटा, वो आपकी माय डियर कंप्लीट हो गई, वो आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। ठीक है, अब तो ध्यान से पढ़ना बेटा, मैं उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। और ऑफलाइन कमेंट करके भी बताना है क्लास के बारे में, क्लास कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई बेटा। और द क्लास ईएडी ग्रुप पे आपकी नॉन टेक की क्लासेस सारी चल रही बेटा प्रॉपर। तो आपको काम क्या करना है, द क्लास ईएडी ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा, और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दीर्घ स्वर संधि अब आप नहीं भूलोगे बेटा। संधि तो ऐसी हो जाएगी ना, देख के ही सॉल्व कर दोगे, देखते ही सॉल्व करोगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा वैज्ञानिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से चीजों को तोड़ तोड़ के हम पढ़ेंगे, चीजों को तोड़ तोड़ के बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, अगर आप चाहते हो कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ऑफलाइन क्लास में कमेंट करके भी बताएंगे बेटा। ठीक है, पीछे से कमेंट कर दिया करो, ऑफलाइन क्लास में कितना टाइम लगता है यार। ठीक है, कमेंट कर दिया करो बेटा। क्लियर है इतना, तो चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई दोस्त। ठीक है बेटा, देखो तैयारी एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तब जाके तैयारी होगी बेटा। तो लगे रहिएगा, बी पॉजिटिव रहिए बेटा, बी पॉजिटिव रहिए माय डियर। ठीक है, चलो तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली संधि के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।